आफ्टर द ब्रेक। अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल की हम बात करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुल्क वापसी के बाद कल पहली एक्टिविटी थी, जो कि सियासी एक्टिविटी से कहा जाए। हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज जो है बलूचिस्तान के दौरे पे हैं अपनी आला क़यादत के साथ, और वहाँ पर मौजूद जो सियासी जमातें हैं उनसे काफ़ी अच्छे इंटरेक्शन, मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद दीगर सियासी जमातें जो हैं वो इस हवाले से बातचीत कर रही हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनके गिले शिकवे जैसे कि पहले थे वो अब भी उसी तरह से इस दौरे के बाद खास तौर पर ज़्यादा हो गए हैं। तो बाकी दीगर सियासी जमातें जो है वो इंतखाबी मुहिम को लेकर किस तरह से ड्राइव कर रही हैं और उनका इस दौरे के हवाले से ये जो अलायंस और जोड़ तोड़ हो रहा है इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब मौजूद है, रहनुमा IPP हैं। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सुहा। वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कहिएगा कि मुख्तलिफ अलायंस जो हम देख रहे हैं वो नून लीग का हो और अगर हम बलूचिस्तान की दीगर पार्टीज़ की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि जो बाकी सियासी जमातें हैं उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अगर आपकी पार्टी की स्पेसिफिकली हम बात करें तो आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये मुख्तलिफ होने वाले जोड़ तोड़ अलायंस के हवाले से? देखिए सुहा, पहली चीज़ ये है कि पार्टीज होती है नेशनल पार्टीज। अनफॉर्चुनेटली 18th अमेंडमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को महदूद कर लिया है सूबों तक, और जब उनको एक नेशनल पार्टी बनना चाहिए या वो जब उनके पास टाइम होता है तो उस वक्त वो उस काम को नहीं करते और दे स्टिक टू व्हाट दे आर, और वो अपनी पावर को एंजॉय करते हैं। ठीक। और जब आता है इस तरह का मरहला तो देन कोई भी जो एक्सपेंशन करता है उनमें से तो बाकी क्योंकि अपनी सुस्ती या व्हाटएवर जो भी रीजंस हैं तो वो उस पे एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म या एक ऐसा माहौल क्रिएट होना शुरू हो जाता है जो आपके सामने एविडेंट है, और इसके ये होना होता है ये क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टीज रह नहीं गई। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये ज़हन में रखिए कि तमाम, पहले हम ये कहते थे ना कि सेंट्रल लेवल पे कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, इत्तेहाद होंगे, अब सूबों की भी अंदर यही हालत है। कोई पार्टी इस वक्त किसी सूबे में नहीं है जो ये क्लेम करे कि जी मैं पूरे प्रोविंस के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना लूंगा। अब मैं आ जाऊं अपनी पार्टी के ऊपर, IPP पे। हमारी तो जो उम्र है वही बहुत छोटी सी है, हम तो आपकी तरह यंगस्टर्स हैं पार्टीज के अंदर। पार्टीज के अंदर हम और ये सीनियर पार्टीज हैं तो, लेकिन क्योंकि जैसे यंगस्टर्स ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और आज उनके पास थोड़ा सा विजन बाकियों से ज्यादा होता है और वो उनकी मैन्यूवरेबिलिटी और वो कनेक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग होती है, नोइंग द पल्स ऑफ द पीपल, तो हम इसलिए एज ले गए इनसे, और हमने इसीलिए अपनी जो इलेक्शन की कैंपेन है इन तमाम बुजुर्गों से, बुजुर्ग पार्टी से पहले स्टार्ट कर दी। अब हमें आप देखेंगी सिर्फ पंजाब तक हमारा एक्सपेंशन ना जा सकता है, ना हम क्लेम करते कि जाएगा, क्योंकि हमारी अभी कैपेसिटी नहीं है कि हम। खुर्रम साहब, एक चीज जो हमने देखी माजी में 2018 में हमने देखा कि जो जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर था वो खान साहब के लिए इस्तेमाल होता था, अब हेलीकॉप्टर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप लोगों पर दो इल्जाम है कि कहीं ना कहीं ये हेलीकॉप्टर किसी के कहने पर इस्तेमाल होता है, दूसरा इल्जाम यह है कि आप लोग पंजाब में बी टीम का, नून लीग की बी टीम का किरदार अदा करेंगे। सर, वजाहत चाहते हैं सर। अच्छा हरमीत, वो इल्जाम इसलिए उसमें वजन पड़ता है क्योंकि हेलीकॉप्टर जिस दिन गया तो वो एक चीज नजर आ गई ना लोगों को, लेकिन वो हेलीकॉप्टर क्या जाना चाहिए था विद इन पार्टी। जब हम सारे बैठे तो हमने इसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया और वो काम नहीं होना चाहिए था। आप दोस्ती और ना मियां साहब को हेलीकॉप्टर लेना चाहिए था, ना जहांगीर खान तरीन का हेलीकॉप्टर जाना चाहिए था। ये हमारा स्टैंड है और विद इन पार्टी भी हमने इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट किया, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है नून के खिलाफ। हमारा इलेक्शन किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमने इलेक्शन लड़ना ही नून के खिलाफ है। दूसरा, हम ये क्लेम करते हैं, हम ये कह नहीं रहे कि हम ये सोच रहे हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि प्रोविंस की गवर्नमेंट हमने बनानी है। हमारी स्ट्रेंथ नून से ज्यादा है। कल जो बाकी दीगर पार्टीज हैं विद इन पंजाब, हम उनके साथ अलायंस करेंगे और वो हमारे साथ, उनका सिस्टम चल भी रहा है। तो वो एक ऐसी चीज हुई थी जिसने हमें डैमेज किया, लेकिन हमने उसे ऑल आउट, हमने उसको रिजेक्ट भी किया और हम आज भी एलानिया ये कहते हैं कि हमारा इलेक्शन उनके खिलाफ है। अब लेकिन हम इसको हक व बातिल की जंग नहीं कहते, यानी इलेक्शन लड़ने को हम ये नहीं कहते कि हमने तलवारें निकालनी और हमने इंश्योर करना है कि दूसरों की इज्जत या उनके जो तमाम चीजों को हम उसको खराब करेंगे। नॉट एट ऑल। हम एक पॉजिटिव हेल्थी कंपटीशन की तरफ जाएंगे।
हम अपनी सीट्स पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि पंजाब की जो वजारत आला है वो IPP के पास है। अच्छा खुरम साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा, दीगर सियासी जमातों की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जब भी ऑन स्क्रीन आते हैं हमेशा जिक्र करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमें वो वैक्यूम नहीं मिल रहा, हमें वो प्लेस नहीं मिल रही, हमें मैदान नहीं मिल रहा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। आप क्या समझते हैं कि नून लीग के लिए इस वक्त राहें क्लियर भी हैं, हमवार भी हैं? दीगर सियासी जमातों में अगर आपकी जमात की हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्या आपका भी यही मौक़िफ़ है कि इस हवाले से उनको फेवर दी जा रही है, ये फेवरेटिज्म सामने दिखाई दे रही है टीचर की तरफ से? तो हाँ, हमारी जो पॉलिटिक्स है ना पाकिस्तान की, वो कोई एथिकल या कोई प्रिंसिपल्स की पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे पास वैक्यूम क्रिएट होता है, एक साहब आते हैं, उनको मौका मिलता है एक्सक्यूज मी, और फिर कुछ चीजें वो खुद ऐसी करते हैं, यानी गुड गवर्नेंस, पॉलिटिकल एक्सीलेंस का होना, रियलिज्म का होना पॉलिटिक्स में, हम उनसे हटकर बिल्कुल और लाइन पकड़कर अवाम को जल्द से जुलूस, आइडियलिज्म, वो ख्वाब दिखाने जो कि किसी का वालिद तो नहीं, दादा परदादा भी आ जाए तो वो पूरे नहीं कर सकते, सारे नहीं होते। तो खुरम साहब, एक और चीज जो हम खबरें देख रहे हैं और जो आप फरमा रहे हैं कि आप लोगों की नजरें भी वजारत आला के मनसब पर हैं और कहीं ना कहीं खबरें ये आ रही हैं कि कहीं ना कहीं से जो है वजारत आला नवाज शरीफ साहब नहीं बल्कि किसी और के पास जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे सर, बात अता तारड़ साहब कहते हैं कि बात हो चुकी है, बात हो चुकी है और वज़ीर आज़म रायवंड से होगा, तो आप लोगों के साथ भी कोई बात हो चुकी है सर? बिलावल कहते नहीं, लाहौर से नहीं होगा। हरमीत, ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप इतना श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस, वो जो सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत इतनी श्योरिटी से कहो कि अगले वैसे मानना शुरू कर दे कि हो गई है। मैं एक और पॉइंट आपने स्टार्ट में कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हरमीत सोहा, लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे ज्यादा जरूरत है पार्टीज के अंदर। जो पार्टीज खुद अपने अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकती और वो पार्टीज रिवॉल्व करती हैं या वो रहती हैं 20-25 बंदों के साथ, और वहां पर भी मेयार सिर्फ और सिर्फ पैसा है या कमाल की खुशामद, जो एक नई चैप्टर हम देख रहे हैं, ना अहलियत मेयार है, ना काबिलियत मेयार है, ना जहानत है, ना उसकी कैपेबिलिटी है। तो इस वजह से वो जो एक ग्रुप है विद इन पार्टीज, वही उसको लीड करता है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो बोले जो पार्टीज के अंदर अपनी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। मैं कहूंगा अच्छा, एक और चीज सर, अगर हम देखें इस वक्त आपके पास तमाम तर इलेक्टेबल्स जो हैं वो आ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी कहीं ना कहीं कोशिश इलेक्टेबल्स की तरफ है। अगर अवाम की बात की जाए, जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो आपको भी पता है, हमें भी मालूम है, और कहीं ना कहीं नून लीग को अपने सर्वे कई बार डिलीट भी करने पड़े। सर क्या कहते हैं आप, PTI का जो वोटर है उसको कैसे कायल करेंगे? क्या आपकी जो पार्टी है, क्या उनको कायल करने में, अपनी तरफ रागिब करने में कामयाब हो जाएंगी? कामयाब हो गए हैं अरमीत जी। मैं आपको बताऊं कि IPP का जो क़याम है वो एक हादसाती क़याम है, और ये वो प्लेटफॉर्म है कि जब हम जिस पार्टी में, सारे हम उसी पार्टी में थे ना, हम लेट्स बी वेरी फेयर कि हम तमाम वो हैं जो कि 2018 में इलेक्शन में आए, हम तमाम वो हैं जिन्होंने गवर्नमेंट में आए, हम तमाम वो हैं जो कि आगे मेहनत कर रहे थे, और वी वर थिंकिंग कि जैसे हम एक पैटर्न पे जा रहे हैं तो हम अगली गवर्नमेंट भी बनाएंगे। हम ये नहीं चाहते थे जो कुछ हुआ, ना हम फ्रिक्शन की तरफ जाना चाहते थे, ना हम चाहते थे तबाही हो। बहरहाल वो एक आपके सामने है जिस तरीके से वो स्टीयर हुआ सारा काम। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो तमाम लोग जो वहां पर जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी, पॉलिटिक्स की, मेहनत की, लोगों के साथ जुड़े रहे, अब वोटर भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं ऑन ग्राउंड। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम खत्म तो नहीं हो गए, ताहलील तो नहीं हो गया। जो हमारे साथ वोटर था, ना वो नून को वोट देता है, ना वो PPP को वोट देता है। हम में से भी तो लोग जा सकते थे किसी और पार्टी में, हम नहीं गए। आपने बात की हादसाती तौर पर आना, हमने देखा है कि यहाँ पे कई पार्टियां जब हादसाती तौर पर आती हैं, और माजी में हमें मरीम नवाज साहब के बयान भी याद है, बाप के हवाले से वो कहा करती थी कि रात को बाप पार्टी बनती है, बनाते हैं और फिर सुबह वज़ीर आला बन जाता है। तो आपकी जो हादसाती पार्टी बनी है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी डोरे कहीं और से हिलेंगी सर, या कहीं ना कहीं उधर से ही, पंजाब से ही है सर? नहीं, वो बाप, फिर अगर उस बयान को देखें तो वो बाप फिर आज भी बाप ही साबित हो रहा है बलूचिस्तान में कल से। तो मेरा इस पे आर्गुमेंट एक और होता है हरमीत, मेरा आर्गुमेंट ये होता है कि किसी भी इवेंट का हो जाना, उसके लिए कुछ मुहर्रिकात होते हैं जिसकी वजह से इवेंट हो जाता है, या कोई हादसे की वजह से नई चीज बन जाती है। हमने ये देखना है कि हम पावर के अंदर आके कैसा बिहेव करते हैं, और अगले
जो चैप्टर है, जो हमारे लोग हैं और जो हम अपने पाकिस्तान को अपग्रेड कैसे करते हैं। 70 साल की पार्टीज हैं, लोग नाला हैं क्योंकि काम नहीं करते, क्योंकि कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है, मौरूसियत है, खानदानों की पॉलिटिक्स है। तो हम ये क्लेम करते हैं कि आईपीपी में ना मौरूसियत है, ना खानदानों की पॉलिटिक्स है, और विद इन पार्टी हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। हम खुशामदियों अच्छा खुर्रम साहब, आप एक का बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विद इन पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ताकि खुल के खेलने का मौका मिले, लेकिन आप क्या समझते हैं कि चले आपकी जमात सिर्फ सियासत में तो यंग हो सकती है, लेकिन आपका तो एक तजुर्बा है, एक ज़िंदगी गुजारी है किसी और पार्टी में भी, इस पार्टी में भी, सियासत में भी। आप क्या समझते हैं कि हमेशा हिस्ट्री को हमने ऐसे सर्कल में रिपीट होते हुए देखा है? इस वक्त आपको जो टाइटल नज़र आ रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिए जा रहे हैं, लाडला प्लस का टाइटल दिया, किंग पार्टी का टाइटल दिया, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? क्या आपने जो अपनी देखा पूरी ज़िंदगी में सियासत में, ये जस्टिफाइड है? जी, हम ये जो टाइटल्स है ना, ये आएंगे, ये टाइटल्स चलेंगे। मैंने जैसे पहले कहा था कि हम वैक्यूम के रिजल्ट के अंदर किसी चीज का इमरजेंस देखते हैं। हम कैपेबिलिटी का या काम की बुनियाद पर ये एक स्टेबल जो है ना, इवॉल्व नहीं होता काम। हम एक वैक्यूम बनता है और वैक्यूम में वो दूसरा कोई बंदा आ जाता है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए। हम पॉलिटिशियंस पे लाजिम है कि हम मुद्दबराना तौर के ऊपर वो बातें करें और वो काम करें कि जिससे मुल्क को फायदा हो। मैं कई दफा ये कहता हूं कि जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल की पॉलिटिक्स करनी होती है वो मुल्की लेवल का लीडर बना होता है। जिसको अल्लाह मुल्क की कमांड देता है तो वो कहता है मैं पूरे आलम इस्लाम का या पूरे दुनिया का मैं लीडर मान गया। तो वी हैव टू थिंक कि हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को अपग्रेड करना है। और पार्टी की प्रायोरिटीज में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए ना कि देखिए मौरूसी सियासत की आप लोगों ने बात की, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या आईपीपी हो, आपने कहा कि इसको हम कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इटसेल्फ जो अभी बज़ाहिर देखने में आ रहा है, नुमान लंगड़ियाल साहब या लंगड़ियाल फैमिली की बात करें, इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं आपके चीफ ऑर्गेनाइजर्स के अलावा। सर ये भी तो मौरूसी सियासत की एक मिसाल है ना, इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं आपकी पार्टी के अंदर या मुल्क की सियासत में? ये हो नहीं सकती सर। खत्म तो आप और मैं इस वक्त पता नहीं, अल्लाह ताला खैर करे कब हो ही नहीं खत्म होगा, इस वक्त तो खत्म नहीं होगा। देखिए, मौरूसी सियासत का मतलब यह है कि कोई भी पार्टी किसी एक खानदान के पास है। अगर कोई है, किसी का वालिद एमएनए था और वो केपेबल है तो वो एमएनए बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टीज एक खानदान के पास है, पार्टीज खानदान की मलकियत है, पार्टीज आर लाइक प्राइवेट कंपनीज। पार्टीज के अंदर क्या जो इलेक्शन होना चाहिए विद इन पार्टी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है? क्या कोई और आदमी उस पार्टी का चेयरमैन बनने का सोच सकता है? क्या कोई और आदमी कैपेबिलिटी की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर के लिए ये पार्टीज नॉमिनेट कर सकती हैं? नॉमिनेशन तो फिर उसी फैमिली की आनी है। मेरा मतलब यू गाइस आर ओपन फॉर 2024 के जो इंतखाबात हैं, जो इलेक्शन है, कि यस हम मौरूसी सियासत को कंडेम करके हर उस बंदे को जो कि सियासत में आगे अपनी सोच विचार और समझ के तहत काम करना चाहता है, यू गाइस आर ओपन फॉर दिस ना? आईपीपी की अगर हम बात करें तो नहीं, हमने तो आपको क्लियर है, आज भी हमारी कैंपेन के अंदर वो चीज आपको नहीं मिलेगी। हमने तो क्लियर किया है कि इसके अंदर कोई एक खानदान नहीं है। हमारा तो ये को हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से गठजोड़ हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में, वफाक में भी, तो आपको लगता है कि ये अब जो जमात आएगी और कहीं ना कहीं उसी तरह सिस्टम होगा जो हमने 16 महीने देखा, सिर्फ एक पार्टी अपोजिशन में रहेगी जिसको इस वक्त किसी झंडा उठाने की भी उनको इजाजत नहीं है? देखिए हरमीत, 16 महीने वाली की जो गवर्नमेंट है ना, उससे पहले 3.5 साल को भी देखा जाए कि 16 महीने वाली गवर्नमेंट का वजूद क्यों आया। अगर वो उस तरह स्टेबिलिटी में चलते रहते और एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी बनी रहती, हम तो उन लोगों में से थे जब ये काम शुरू, हमने कहा ना कीजिए, ये रविश इख्तियार ना कीजिए। 16 महीने की गवर्नमेंट आइडिया, 16 महीने की गवर्नमेंट को आप पेश नहीं कर सकते कि वो आइडिया, वो तो एक उसको छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ कि अगर अगली गवर्नमेंट भी आए और वो चाहे कोलिशन की आए, लेकिन उसके अंदर मेरिट की बुनियाद पर, अहलियत की बुनियाद पर लोगों को मकाम दिया जाएगा तो वो गवर्नमेंट चलेगी। चाहे 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आए और फिर वो सी रविश की आए कि उन्हीं मनपसंद चहीते कुछ लोगों को आपने मकाम पर बिलाना है, तो उन 2/3 गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कर सकना पाकिस्तान में। आपके पास सारी जो आपने जो देख चुके तारीख अपनी पीछे।
हमारी ये कोशिश है। लेकिन खुर्रम साहब वो शुरुआत तो हो चुकी है। जो आप चहीते की बात कर रहे हैं, आज तौहीन अदालत केस जो मामला था उसको भी अदालत ने कहा कि माफी कर लेते हैं, खत्म कर लिया, वो भी नवाज शरीफ के हक में आ गया। क्या लगता है ये फैसले जिस तरीके से तेजी से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नादरा एयरपोर्ट पर पहुंचता है, वीवीआईपी प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल पहले से मिल जाता है, तो आपको नहीं लगता कि चहीते का तो हो चुका है सारा कुछ, क्लियर है सर? नहीं, मैं हरमीत उसमें कहूंगा कि मैं फिर जाता हूं कि आई बिलीव इन द पॉलिटिक्स ऑफ रियलिज्म। हालात जो मौका चल रहा होता है, मैं उसके मुताबिक मैं क्या परफॉर्म कर सकता हूं और क्या बेहतरी कर सकता हूं, मैंने उस पर जाना है। तूफान के अंदर मैं अपनी किश्ती को कैसे स्टीयर करके अपने साथ वालों को कैसे बचा सकता हूं, मेरे लिए वो अहम है। जो चीजें हो गई, थोड़ा सा पीछे जाइए कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं, उन तमाम को देख के हमारी ये आज भी कोशिश है कि हम इंश्योर करेंगे कि स्टेबिलिटी रहे और हम हर उस रविश को कि जिसकी वजह से इस मुल्क को नुकसान पहुंचा, हम उसको एक पॉजिटिव तरीके के साथ रोकते हुए परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हम इल्जामात क्रिप करना या बैठ के गिले शिकवे करना, इससे आगे निकलकर हमारी कोशिश ये होगी कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब के ऊपर हम आ जाएं और फिर हम अपग्रेड करें। और आपको एक बताऊं हरमीत, राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप मीडिया वालों को समझ आ गई है। आप अपने सिलेक्ट करते हैं लोगों को कि इसने ऐसे बैठना है, सोहा ने ऐसे बात करना है, हरमीत ने ये करना है। आप लोगों को अगर समझ आ गई और आप लोगों ने अपने चैनल्स को अपग्रेड किया और डेली आप अपग्रेड करते हैं, तो वी कैन डू एज वेल। पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कर सकती हैं। पीटीवी क्यों पीछे चला गया और आप लोग क्यों ऊपर आ गए, बावजूद उसके पास क्या कुछ नहीं है पीटीवी के? तो ये पार्टीज भी उसी पीटीवी की तरह ही है और हम कंसिडर करते हैं कि हम आप लोगों की तरह हैं, जैसे आपके शोज हैं या आपके चैनल्स हैं, कि हम अपग्रेड करने की ख्वाहिश में। लेकिन सर माजरत के साथ खुर्रम साहब, जो हमने लाइफ, हमारी जो जिंदगी है, आप हमसे सीनियर है, बहुत कुछ आपने बड़े करीब से देखा है। 76 साल से जो पीटीवी की आपने मिसाल दी, हमें तो कहीं ना कहीं सियासत में वही स्क्रिप्ट दोहराता हुआ नजर आता है। पहले एक लाडला बनता है, फिर वो जेल जाता है, दूसरा लाडला बन जाता है, फिर वो जेल जाता है। ये जो सिलसिला है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सियासतदान ही जो जमहूरियत है उसको नुकसान सबसे बड़ा सियासतदानों ने ही दिया है, पॉलिटिशियन? 100% मैं बिलीव करता हूं। जब एक आदमी को एक ओहदा मिलता है, हमारी पॉलिटिक्स क्या है, हम जब किसी फील्ड पे आते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, तो हम कंट्रोल चाहते हैं। मैंने एक रिजल्ट निकाला कि हमारा पॉलिटिशियन विंडिक्टिव है। हमारे सरकारी इदारों के जितने ऑफिसर्स हैं, एहलकार हैं, वो तमाम खौफजदा हैं, वो दे आर वरिड। और हमारा जो ताजिर है वो टैक्स चोरी कर करके गिल्टी है, फ्रॉम इनसाइड उसका कॉन्शियस से वो गिल्टी है। और जब हमारा कोई पॉलिटिशियन आता है तो क्या करता है, वो कहता है डिस्ट्रिक्ट में एसी मेरी मर्जी का, डीसी मेरी मर्जी का, और अगर डिप्टी कमिश्नर ने उसके कहने पे पटवारी तब्दील नहीं किया तो वो कहता है डिप्टी कमिश्नर को फौरन चेंज करो। हाँ। और जो मुल्की लेवल के ऊपर जाता है, वो कहता है नैब मैं कंट्रोल करूंगा, अदारों के साथ टकराऊंगा मैं, और मैंने अपने आप को बताना है कि मैं सारी चीज हूं और मेरे आगे किसी की नहीं चलेगी। दुनिया में ये कहीं नहीं होगा। आपने अदारों को ठीक है खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बेहतरी की गुंजाइश आम आवाम में भी मौजूद